Hello students, welcome to your first period. The chapter is the sonnet. Today I tell you about a sonnet. What is a sonnet? First of all, we know about its meaning. Its meaning is it is a kind of lyric. सबसे पहले तो ये किसका प्रकार है? लिरिक का. शॉर्ट पोइम ऑफ इट इज़ ए शॉर्ट पोइम ऑफ 14 लाइन्स और इसकी जो मेन इसकी जो पहचान है वो है 14 लाइन्स. इट इज़ ए शॉर्ट पोइम ऑफ 14 लाइन्स. इट हैज़ ए पर्टिकुलर राइमिंग अरेंजमेंट. इसका एक राइमिंग जो अरेंजमेंट है वो एकदम अलग है, विशेष है. मतलब अलग से ही इसका अरेंजमेंट किया गया है. दिस पोइम एक्सप्रेसेस अ सिंगल थॉट ओनली. ये पोइम केवल क्या व्यक्त करती है? एक सिंगल थॉट, एक विचार व्यक्त करती. ऐसा नहीं कि एक ही पोइम में कई सारे चीज़ों को उन्होंने लेके रखा है. अगर उन्होंने एक थीम रखी, जैसे लव है तो लव के बारे में बता रहे हैं, मैरिज है तो मैरिज के बारे में बता रहे हैं, है ना. जो भी है उन्होंने एक अपना एक टॉपिक लिया है और एक विचार लिया है और उसके ऊपर उन्होंने पूरा अपना जो भी लिखना चाहा वो लिखा. ठीक है, तो ये है आप सिंगल थॉट ओनली केवल इसमें रहता है. सोनेट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम एन इटालियन बर्ड. सबसे पहले सोनेट लिया कहाँ से गया? ये बर्ड कहाँ से लिया गया? इटली से लिया गया. इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ है? इटली में. और ये इटालियन वर्ड एक है सोनेटो. सोनेटो जो इटालियन वर्ड है उसी से ये सोनेट वर्ड आपका बना है. विच मीन्स जिसका अर्थ होता है ए लिटिल स्ट्रैंड और ए साउंड. एक छोटी सी ध्वनि या एक आवाज़, है ना. तो उसको हम सोनेट बोलते हैं. इसका मीनिंग है सोनेटो का. अब इट वॉज ओरिजिनेटेड इन इटली. ये कहाँ पर ओरिजिन हुआ इसका जन्म कहाँ हुआ? इटली में. एंड डांटे जो राइटर है, पोइट है, इज नोन एज अ फादर ऑफ पोइट सोनेट. ये जो है डांटे वो सोनेट के पिता कहे गए हैं. मतलब इन्होंने ही सबसे पहले इसका प्रोड्यूस किया. लेटर ऑन इट वॉज अडॉप्टेड एंड परफेक्टेड बाय पेट्रार्क. डांटे ने इसका ओरिजिन किया, उसके बाद इसको किसने परफेक्ट बनाया? तो उन्होंने पेट्रार्क ने बनाया. पेट्रार्क. द थीम ऑफ द इटालियन सोनेट वाज ओनली लव बिटवीन मैन एंड वुमन. इस जो इटालियन सोनेट की जो थीम होती है वो क्या होती है? केवल लव होती है. किसके बीच में? मैन और वुमन के बीच में. तो ये इसकी थीम है और ये इसका मीनिंग है. बहुत ही छोटे रूप में मैंने आप लोगों को बताया है. और सोनेट जो है वो किसका काइंड है? लिरिक का. और ये 14 लाइन्स की है. और इसके दो टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं इसके. नंबर 1 है, अभी मैंने देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोनेट्स. नंबर 1 पेट्रार्कल और इटालियन सोनेट. ये दो ये पेट्रार्कल और इटालियन सोनेट जो है वो एक ही है, एक ही को कहा जाता है. तो ये इटली का, ये इटालियन सोनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका ओरिजिन सोनेट का इटली में हुआ था. और पेट्रार्कल क्यों कहा जाता है? क्योंकि पेट्रार्क जो है वो इटली का रहने वाला था और पेट्रार्क ने इसको सोनेट को परफेक्ट बनाया है, इसलिए पेट्रार्कल सोनेट है और इटालियन सोनेट है. इट इज़ नोन एज इटालियन सोनेट फॉर इट इज़ ओरिजिनेटेड इन इटली. क्योंकि ये इटली में इसका ओरिजिन हुआ था, इसलिए इटालियन सोनेट है. अब पेट्रार्क एक इटालियन पोइट है, सो इट इज़ कॉल्ड पेट्रार्कल सोनेट. तो ये जो है आपको समझ आया कि ये जो टाइप में, जो सोनेट के टाइप में ये प्रकार क्यों बना हुआ है, पेट्रार्कल और इटालियन सोनेट. पेट्रार्क ने जो है अपने सोनेट्स जो हैं वो अपने बिलव्ड लॉरा के लिए अपने डीप लव को एक्सप्रेस करने के लिए लिखे हैं. उससे उनके बिलव्ड के लिए जो उनका प्रेम है वो दर्शाता है. ठीक है, ये इनके मेन पॉइंट्स हैं. और सबसे मेन पॉइंट ये है कि पेट्रार्क और इटालियन सोनेट की राइमिंग स्कीम क्या है. तो राइमिंग स्कीम है इसकी ABBA CDE. ठीक है, ABBA ये 4 लाइन्स और ये 4 लाइन्स मिला के कितने हुई? 8 लाइन्स. 8 लाइन्स को बोला जाता है ऑक्टेव. 8 लाइन इज कॉल्ड ऑक्टेव. और CDE 3 लाइन, ये 3 लाइन मिला के कितनी हुई? 6 लाइन्स. तो 6 लाइन्स को बोलते हैं सेस्टेट. ये आपको बहुत ध्यान में रखना है कि 8 लाइन्स को आप ऑक्टेव बोलते हैं और 6 लाइन्स को आप सेस्टेट बोलते हैं. ऑक्टेव में क्या मतलब लिखता है पोइट? द होल पोइम कंटेन्स द ट्रीटमेंट ऑफ वन थॉट. एक थॉट को ट्रीट करता है, अपने एक इमोशन को, ओनली विच इज इंट्रोड्यूस्ड इन द ऑक्टेव. जो ऑक्टेव में मतलब इसमें वो अपने इमोशंस को या अपने थॉट को वो अपना रखता है. ठीक है,
और सेस्टेट में क्या होता है एंड, सेस्टेट में होता है देन इज कंक्लूडेड इन सेस्टेट, और वही जो प्रॉब्लम है वो इसमें उसका हल निकाला जाता है, तो ये सेस्टेट में आता है, तो देन इज कंक्लूडेड इन द सेस्टेट। तो ये है आपका ये इटालियन सोनेट की राइमिंग स्कीम है, ABBA। और ये आप देखिए कि फर्स्ट लाइन इज मैच्ड विद फोर्थ लाइन, सेकेंड लाइन इज मैच्ड विद थर्ड लाइन, फिफ्थ लाइन इज मैच्ड विद एट्थ लाइन, और ये सेवेंथ है जो ये सिक्स्थ जो है सेवन से मैच कर रही है। तो ये इस तरीके से है जो राइमिंग स्कीम है इसकी, मतलब कि जब आप एक स्टैंजा होगा उसमें पोएम का तो वो 4 लाइन का होगा, तो उसका मतलब ये उसकी लाइन होगी ABBA, मतलब फर्स्ट लाइन की जो लास्ट वर्ड है वो लास्ट लाइन की लास्ट वर्ड से मैच करेगी, ठीक है। इसलिए ये मतलब इस तरीके से आपको समझाने के लिए लिखा गया है। अब इसके जो बेस्ट एग्जाम्पल है इटालियन सोनेट के वो हैं जॉन मिल्टन ने लिखी ऑन हिज ब्लाइंडनेस, वर्ड्सवर्थ ने लिखी टू लिबर्टी, और थर्ड नंबरोसिटीज हाउस ऑफ फाइव। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मैंने कुछ एग्जाम्पल जो हैं आपको लिखे हैं, आप चाहे तो उसको नोट कर सकते हैं। एंड अब मैं आपको बताऊंगी सेकंड टाइप। सो इट इज़ द सेकंड टाइप ऑफ सोनेट। टाइप नेम है शेक्सपियरियन और इंग्लिश सोनेट। शेक्सपियर का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, ही इज़ वेरी फेमस ड्रामेटिस्ट। तो जो शेक्सपियरियन सोनेट है उसी को इंग्लिश सोनेट भी बोला जाता है, क्योंकि जो शेक्सपियर थे वो एलिजाबेथन एज के थे, तो इसलिए उसको इंग्लिश सोनेट भी बोलते हैं। तो दिस काइंड ऑफ सोनेट इज अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स। ये तो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता ही दिया कि 14 लाइन्स की पोएम है, which are divided into 3 quatrains of stanzas of 4 lines and 1 concluding couplet। देखिए आपकी ये राइमिंग स्कीम, पहले आप इसकी देखिए, इसकी राइमिंग स्कीम तो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर पेपर, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसमें सोनेट्स में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सबसे मेन क्वेश्चन तो यही है कि कितने लाइन की पोएम होती है, तो 14 लाइन की होती है, हमेशा ही आता है, ठीक है। तो ये जो राइमिंग स्कीम भी इसकी बहुत पूछी जाती है, तो इसकी राइमिंग स्कीम और इटालियन सोनेट की राइमिंग स्कीम दोनों अलग अलग है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। इसकी राइमिंग स्कीम है ABAB, CD EF GG, ABAB CD EF GG, ठीक है। तो ये जो है इसकी राइमिंग स्कीम है। ये राइमिंग स्कीम क्या है आप देखिए, समझिए। 1 लाइन राइम जो है वो किससे मैच कर रही है, थर्ड से, सेकंड किससे मैच कर रही है, फोर्थ से, फिफ्थ किससे मैच कर रही है, सेवेंथ से, और ये सिक्स्थ किससे मैच कर रही है, एट्थ से। इसी प्रकार से देख लीजिए आप, एक के बाद एक छोड़ कर मैच करती है। जो लास्ट में आपकी है GG, ये क्या है, ये 2 लाइन राइम्स टुगेदर, मतलब ये जो दो लास्ट के जो है ये कपलेट बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं, कपलेट। तो इसकी जो लास्ट की लाइंस होती हैं जो एक जैसी होती है उनको कपलेट बोलते हैं। और मैंने आपको बताया था 8 लाइंस ऑक्टेव और 6 लाइंस सेस्टेट और 2 लाइंस कपलेट। तो इसको आप समझ लीजिए। तो शेक्सपियर परफेक्टेड दिस टाइप ऑफ सोनेट। शेक्सपियर ने इस सोनेट को परफेक्ट बनाया। उन्होंने अपने लाइफ में 154 सोनेट्स लिखे, उसमें से 126 उनके जो संबोधित थे वो उनके फ्रेंड WH नामक एक उनके कोई फ्रेंड थे, उनको उन्होंने एड्रेस किया था। WH कौन है, उनके बारे में पूरा मतलब जो है इंट्रोडक्शन, उनके बारे में पूरा परिचय कोई नहीं जान पाया है, वो हिज अननोन पर्सन। एंड 28 आर एड्रेस्ड टू हिज बिलव्ड, और जो उनके 28 सोनेट्स हैं वो उनके बिलव्ड को एड्रेस्ड हैं। और रिमेन फॉर हिज डार्क लेडी, और जो बचे हुए 4 हैं वो किसके ऊपर, वो डार्क लेडी के ऊपर समर्पित हैं। जो हिज डार्क लेडी, हिज वाइफ, बिकॉज क्योंकि उनकी जो वाइफ से उनके जो हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं थी, उनकी जो वाइफ थी उनसे 8 इयर्स ओल्ड थी, एन हैथवे। तो कहा जाता है कि डार्क लेडी वो उन्हीं को वो कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया शेक्सपियरियन सोनेट और इंग्लिश सोनेट। शेक्सपियर ने मतलब इनकी जो राइमिंग स्कीम है जो सबसे पहले आपको जाननी है
ये और इटालियन सोनेट के अलग है। तो ये आपका सोनेट है जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। इसके मेन पॉइंट्स हैं जो मैंने भी आपको, इसके मेन ये पॉइंट्स हैं कि सोनेट एक 14 लाइन्स का है, इसका ओरिजिन इटली में हुआ है और इसको परफेक्ट किसने बनाया है? शेक्सपियर ने बनाया है। डांटे ने इसका ओरिजिन किया है। ही इज़ द फादर ऑफ सोनेट्स, डांटे। तो ये जो मेन पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए और थैंक यू।